नॉट अ बिग डील। कंफ्यूज नहीं होगे तो एटलीस्ट आपको पता है कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है कंफ्यूजन के बाद ही आएगा। सो इसके बाद जब मैंने सब कुछ आप डिसीजंस तो ले लेते हैं और आप हर चीज़ को मना करते जाते हैं, बट फिर आप एक ऐसी सिचुएशन पे आके खड़े हो जाते हैं जब आपको नहीं पता होता कि आपको करना क्या है। मैं उसी सिचुएशन पे थी और आई थिंक पूरे दिन अपने आसपास वालों को देखना, अपने पेयर को देखना कि उनकी कहाँ जॉब्स लग गई, वो क्या एक्सेल कर रहे हैं लाइफ में, वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट करता है एंड वो प्रेशर मुझ पे भी क्रिएट हुआ। सो मैं ड्यूरिंग दैट पीरियड मिली अपने को फाउंडर से, जो अगेन वॉज समवेयर मेरे, मतलब ही वॉज इन माई शूज़ ओनली। उनको भी नहीं पता था कि क्या करना है, क्या मतलब जॉब तो नहीं करनी है, वही सेम विजन जो मेरा था कि पता नहीं करना क्या है पर कुछ करना है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि जॉब दोनों ने नहीं करनी है और कुछ अच्छा करना है दैट वुड ब्रिंग अ चेंज। तो हम लोगों ने सोचा कि लेट्स डू अ बिजनेस। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 10,000 रुपये से शुरू करके हमने एक बिजनेस को 30 करोड़ पे पहुंचाया और उसमें क्या क्या एफर्ट्स लगे या क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आई या जो भी, बट वो आज 30 करोड़ का बिजनेस है। सो इनिशियली हमने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, क्योंकि सबको ये लगता है कि कुछ अलग करेंगे तो कुछ बढ़िया होके निकलेगा, बट कुछ अलग करें, क्या अलग करें। फिर मतलब आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करा, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये बेच लेते हैं, वो कपड़े बेच लेते हैं, बट नहीं, वो सब लग रहा था कि बहुत हो चुका और होगा नहीं हमसे। अगेन जब वो एक किक ही नहीं आ रही थी उसमें, तो फिर वो उठाया ही नहीं। हम लोगों ने सोचा लेट्स स्टार्ट विद ऑर्गेनिक थिंग्स और वो होम केयर हो। अब होम केयर में क्या आएगा, जैसे एक होम केयर आपका डिश वॉशर हो गया, ग्लास क्लीनर हो गया, किसी ने नहीं किया हुआ था वो, ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक। और हम लोगों ने वो शुरू भी किया। जब हमने शुरू किया तो प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं थी, प्रोडक्ट वॉज ब्रिलियंट, पर लोगों को केमिकल से ऑर्गेनिक डिश वॉशर या ग्लास क्लीनर पे शिफ्ट करना मुश्किल था। एक तो प्राइस पॉइंट बहुत फ़र्क था, 10-20% का फ़र्क नहीं था। अगेन ऑर्गेनिक चीज़ आप कुछ भी खरीदेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट 40-50% का फ़र्क आता है। तो वही हमारे साथ था, हमारे प्रोडक्ट में फ़र्क था, बट पीपल वर एक्सेप्टिंग। उन्हें समझ आ रहा था कि इट इज़ गोइंग टू हेल्प देम ओनली, उनकी हेल्थ अच्छी होगी अगर वो ये सब चीज़ों पे स्विच करेंगे। बट कहीं ना कहीं हमें लगा कि नहीं, ये हम स्केल नहीं कर पाएंगे जितना हमने प्लान किया था। बट वो जो हमने आइडिया सोचा था वो फेल कर गया। उसका रीज़न भी मैं बताऊंगी कि वो क्यों फेल कर गया। बेसिकली इंडियन ऑडियंस की ना एक वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। अगर उनके कोई चीज़ एक्स अमाउंट में मिल रही है तो उन्हें वो एक्स अमाउंट में ही चाहिए, वो उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं एक्सेप्ट कर पाते, और वो चीज़ हमने एक्सेप्ट कर ली। इस वजह से हमने वो चीज़ वहीं ड्रॉप की और हम लोग आगे बढ़े और हमने सोचा कि क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जिसमें हम प्राइस, अगर ऑर्गेनिक होने पे उसका प्राइस थोड़ा ऊपर हो तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि कैंडल्स एक ऐसी चीज़ है कि पीपल हैव स्टार्टेड डेवलपिंग टेस्ट उनका, और वो अगर 200 रुपये की जगह 400 की भी मिलेगी या 350 की भी मिलेगी तो लोग वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। और हमें फ्रॉम डे वन ये पता था कि हमारी R&D बहुत स्ट्रांग है, मतलब कोई भी चीज़ हम जो डेवलप कर रहे हैं हमें कॉन्फिडेंस है तो वो चलेगी ही चलेगी। तो हमने कैंडल शुरू करी, कैंडल्स लॉन्च हुई। अब कैंडल्स बहुत अच्छी चली क्योंकि जब जो कैंडल्स हमने लॉन्च की थी उस टाइम मार्केट में कोई नहीं कर रहा था एंड उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। तो हम लोगों को दिवाली के लिए, उस टाइम दिवाली वॉज नियर, हम लोगों को दिवाली के लिए ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। वंस वी हैड ऑल द ऑर्डर्स और दिवाली हो गई तो हमने सोचा कि ये तो दिवाली हो गई, अब बाकी 8 महीने क्या करेंगे। फिर से वही सिचुएशन कि जो काम शुरू तो कर लिया, अब वो 2-3 महीने का सीजनल, जैसे पटाखे दिवाली पे बिकते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं, ऐसी हमारी कैंडल्स थी, गिफ्टिंग में गई और वो ख़त्म हो गई। तो फिर हमने री इवैल्यूएट किया कि क्या कर सकते हैं कि इसको ग्रो करें और ये 12 महीने का काम हो रादर देन 2 महीने या 3 महीने। उसके बाद हम लोगों का, जब आपकी सर्कुलेशन होती है दिवाली गिफ्ट की तो वो बहुत जगह पहुंचता है। तो ऐसे ही हमारा दिवाली गिफ्ट किसी एक इंडिविजुअल पे पहुंचा जिनको वो बहुत पसंद आया। उन्होंने हमें कॉल किया और बोला कि देखिए हमारा एक इवेंट है
हम उसमें कैंडल्स डालना चाहते हैं पर आप कुछ और भी डालें, इसमें मज़ा नहीं आएगा सिर्फ। तो वो अब आपको जब एक ऑर्डर पकड़ना होता है ना, तो आप किसी भी लिमिट तक जाएंगे उसको बस कैप्चर करने के लिए। आप उनसे पूछेंगे कि क्या कर दें बताओ, क्योंकि आपको दिख रहा है कि वो कम से कम लाख रुपए का ऑर्डर है, उससे कम का नहीं होगा अगर इतनी बड़ी गिफ्टिंग है तो आप हमने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, वो बोले आप सजेस्ट करो, यू नो इट वेल। तो उसके बाद हम लोग, अब आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग अपने आसपास चीज़ें क्या हैं। मेरे सामने रोज़ वाटर देखा, मैंने कहा आपको रोज़ वाटर चलेगा? शी वॉज लाइक हाँ बिल्कुल चलेगा, रोज़ वाटर चलेगा हमको। तो अब हमने कहा हाँ ठीक है, आप ऑर्डर दे दो और रोज़ वाटर कर देंगे। अब वो 10,000 रुपये का जो रोज़ वाटर था वो हमको ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज़ दे के गया, विच वॉज लाइक एक बहुत अच्छा जंप, जो चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं था, जिसकी हमने रिसर्च भी 1-2 महीने में करी। जब ये 10,000 से हम 25,000 रुपये कमा पाए, हमारे लिए वो एक बिज़नेस का टर्निंग पॉइंट था। और हमें रियलाइज़ हुआ कि अगर हम अपने कस्टमर की सुन रहे हैं तो वो एक्चुअली बिजनेस को बेनिफिट कर रहा है। अपनी नॉलेज अपनी है, दैट्स ओके, बट अगर आपका कस्टमर कुछ बोल रहा है और अगर आप उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो आपका प्रोडक्ट बूम करेगा। ये चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 2 मंथ्स हमें रियलाइज़ हो गया। उसके बाद अब हमारे पास 25,000 आ गए, हमने कहा अब इसका क्या करें। उसके बाद धीरे 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 हमने प्रोडक्ट्स ऐड किए जो ऑर्गेनिक थे, जो आयुर्वेदिक थे, जिनमें एसएलएस और पैराबिन नहीं था, जिनमें केमिकल्स बहुत लाइक केमिकल्स ना के बराबर थे। एंड ऐसे हम लोगों ने अपनी स्किन केयर रेंज धीरे धीरे लॉन्च की। तो वहाँ से जो मैंने शुरुआत में 10,000 रुपये से शुरू किया था, उस पूरे साइकिल से वो आज 30 करोड़ पे पहुँच गया है। और एक बहुत अच्छी कोट है, यू शुड नॉट वॉक एज इफ़ यू आर द रूलर, वॉक एज इफ़ यू डोंट केयर हु इज़ द रूलर। तो अब मैं उन लोगों से बात करूँगी जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और ये जो सुन रहे